नमो नमो गुरुदेवयो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जानन हारे भेव। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। किसी ने कितना सुंदर कहा है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। ये 4 सूत्र है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वबस करना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए और अपने को अपने में जान करके मस्त रहना चाहिए। 4 बातें हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जीवन के लिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। राज क्या है भाई? बहुत सारी बातें हैं। राज का मतलब हम विचार करें, हर पहलुओं पर विचार करें और विचार करने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। आप 10 मिनट 5 मिनट ही जीवन में से समय निकालिए और एकांत में बैठिए, एक जगह बनाइए, समय निकालिए और आप बैठिए और सोचिए। पहला बात सोचिए, मैं शरीर हूं कि शरीर के अलावा भी मैं हूं। आप जितना विचार करते जाएंगे आपका राज खुलता जाएगा अंदर से। ये जिंदगी का राज है। ईश्वर बाहर है कि भीतर है? बैठिए, विचार कीजिए। हमसे अलग है कि मैं ही हूं? ये जिंदगी का राज है। ये अंधविश्वास, ये भ्रम, ये भूत और प्रेत क्या सचमुच हैं कि ये सब कल्पना है, झूठ है? बैठिए, विचार कीजिए, जिंदगी का राज खुलता जाएगा। लेकिन हम समय कहाँ देते हैं? समय देना पड़ेगा। जिंदगी में समय निकालिए, थोड़ा समय निकालिए और बैठिए। करने से होगा, ऐसे नहीं होगा। जिंदगी में, जीवन में, मनुष्य के जीवन में 2 काम है, एक बाहर का काम, एक भीतर का काम। बाहर का काम तो हमारा कोई भी कर देगा। कुर्ता नहीं है, दूसरा कोई सिल करके दे देगा, हम पहन लेंगे। भूख लगा है, दूसरा कोई भोजन दे देगा, भूख मिट जाएगा, मिट जाएगा, खा लेंगे हम अशक्त हो गए, बीमार हो गए, बेड पर पड़े हैं, चल नहीं सकते, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, पैसा नहीं है, कोई मदद कर देगा, उठा करके हॉस्पिटल ले जा करके बेड पर भर्ती कर देगा, दवाई हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे। ये सब दूसरे लोगों की मदद से बाहर का काम हो जाएगा, लेकिन भीतर का काम दूसरा नहीं करेगा। क्या कोई दूसरा कोई भजन करेगा मेरे बदले तो क्या उसका फल हमको मिल जाएगा? हमारे बदले कोई ध्यान करे तो क्या उस ध्यान का फल हमको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ये हमें स्वतः करना पड़ेगा। ये भीतर का राज है, भीतर का काम है। इसी को कहने वाले ने कहा है कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। ये राज है, ये हमें स्वतः करना पड़ेगा, ये विचार करना पड़ेगा। और जो हमें दुख देता है जीवन में, क्या दुख देता है? क्या दुख देता है हमको? इंद्रियों और मन को स्वबस करना चाहिए। इंद्रियां कितनी लंपट हैं। आंख है, कान है, जीभ है, चाम है। कबीर साहब ने कहा है, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी। ये सब तो हमारे जीवन रूपी घर में झगड़ा चल रहा है। आंख कहती है सुंदर रूप दिखाओ, कान कहता है कि हमें रसीले रसीले शब्द सुनाओ, नाक कहता है कि हमको सुंदर सुंदर इत्र और सुगंध सुहाओ, और जीभ कहती है कि अच्छे अच्छे स्वाद और अच्छे अच्छे माने जो भोजन है वो कराओ, और चमड़ा कहता है कि हमें सुंदर सुंदर कोमल स्पर्श कराओ।
कितना झगड़ा है इंद्रियों का। तो कहने वाले कहता है कि मन और इंद्रियों को स्ववश करना चाहिए। स्ववश करना चाहिए। जब हमारी मन और इंद्रियां स्ववश हैं तो हमें जीवन में कोई दुख नहीं। यही तो दुख देता है ना, मन और इंद्रियां, ये हमें दुख देता है। और देखो भाई कौन है। और असत्य, असत्य क्या है, सत्य क्या है, इस पर विचार कीजिए। असत्य क्या है, सत्य क्या है? जितनी आंख से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानव भाई, ये सब क्या है? असत्य है, रहने वाला नहीं। सत्य लगता है लेकिन सत्य है नहीं। जैसे स्वप्न में सत्य लगता है स्वप्न, और नींद खुल जाती है तो सब असत्य हो जाता है, वैसे ही ये दुनिया और संसार है। आंख खुली है तब तक ये सत्य लगता है, और जब आंख जब मुद जाएगी, आंख बंद हो जाएगा, सभी असत्य हो जाएगा। सत्य आप है, जो कभी झूठ नहीं होता है, जो हमसे अलग नहीं होता है, जो कभी पराया नहीं होता है। वो सत्य कौन है? वो आप है। और आसक्ति, विषयों में कितनी आसक्ति है, संसार में कितनी आसक्ति है, मेरा और तेरा का कितना झगड़ा और झंझट है। इसको त्याग करिए। और अंतिम बात है, अपने को अपने में जान करके मस्त रह, अपने में, अंदर, बाहर नहीं। लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं, नदियों में ढूंढते हैं, पेड़ों में ढूंढते हैं, पहाड़ों में ढूंढते हैं, कहां कहां नहीं ढूंढते हैं। पत्थरों में ढूंढते हैं, फोटो में ढूंढते हैं, लेकिन नहीं, उसमें कहां मिलेगा। वो आप हैं, अपने में ढूंढिए, अपने में जानिए मैं कौन हूं। एक संत ने एक व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मनुष्य हूं। संत ने कहा कि आप जानवर हैं कि पशु हैं? मैं ये नहीं पूछता हूं, मैं तो सिर्फ इतना पूछता हूं कि आप कौन हैं। वो व्यक्ति मास्टर था, उसने कहा कि मैं मास्टर हूं। संत ने कहा कि मैं आपका पदवी भी नहीं पूछता हूं कि आप डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, कि वकील हैं, कि इंजीनियर हैं, कि मास्टर हैं। मैं आपका पद नहीं पूछता हूं, मैं तो सिर्फ इतना पूछता हूं कि आप कौन हैं। वो व्यक्ति ब्राह्मण था, उसने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं। संत ने कहा कि मैं जाति भी नहीं पूछता हूं कि आप बनिया हैं, कि लोहार हैं, कि कुम्हार हैं, कि कुर्मी हैं, कि कोयरी हैं। मैं जाति भी नहीं पूछता हूं, मैं तो सिर्फ इतना पूछता हूं कि आप कौन हैं। वो व्यक्ति संत के चरणों पर गिर गया और कहा, गुरु जी, इसके आगे मुझको पता नहीं है मैं कौन हूं। संत ने कहा कि जिसके चलते आप मनुष्य हैं, जिसके चलते आप मास्टर हैं, जिसके चलते आप माता पिता हैं, वो आप हैं। अगर वो आप नहीं रहेंगे तो आपको न कोई माता पिता कहेगा, न कोई मास्टर कहेगा, न कोई डॉक्टर कहेगा। क्या कहेगा? मिट्टी पड़ी हुई है आपके बिना, वो आप है। तो अपने को अपने में जान करके मस्त रहना चाहिए, इसीलिए जीवन मिला है। ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, प्रकृति कहिए, भगवान कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर ने एक डायरी बनाई। आप सब लोग जानते हैं कि डायरी 100 पन्ने, 150 पन्ने, 2 पन्ने की एक डायरी होती है। ये मनुष्य बनाता है, जो कि हमारे पास, बहुत लोगों के पास होगा। लेकिन ईश्वर ने एक डायरी बनाई, विचित्र डायरी बनाई। वो 100 पन्ने, 200 पन्ने की डायरी नहीं बनाई, मात्र 3 पन्ने की डायरी बनाई। आप कहेंगे कि विचित्र बात है, 3 पन्ने की डायरी कैसी होगी? लेकिन ईश्वर ने 3 पन्ने की डायरी बनाई, मात्र 3 पन्ने की। वो जो प्रथम पन्ना था डायरी का, डायरी में कुछ लिखा जाता है ना भाई, हर पन्ने पर हम कुछ लिखते हैं। जिसके पास डायरी होता है कुछ लिखता है। ईश्वर ने पहला पन्ना खुद अपने हाथों से और अपने कलम से लिख दिया, और जो डायरी का जो अंतिम पन्ना था उसको भी ईश्वर ने अपने कलम से, हाथों से लिख दिया। और जो बीच वाला पन्ना था उसको छोड़ दिया, लो इस पर तुम लिखो।
वो जानते हैं कौन सी डायरी है? जन्म, जीवन और मृत्यु, ये 3 पन्ने की डायरी है। जन्म हमारा कहां होगा, किसके घर में होगा, किस जाति में होगा, ये ईश्वर ने खुद अपने कलम से लिख दिया। हमारे बस का ये पहला पन्ना नहीं रहा। और जो जीवन का अंतिम पन्ना था उसने भी लिख दिया कब मरना है, किस कहां मरना है, कैसे मरना है, कितना दिन जीवन जियोगे। ईश्वर ने खुद अपने हाथों से कलम लिखा करके, कलम से अपने हाथों से वो डायरी के पन्ना को लिख दिया। ईश्वर ने पहला पन्ना और अंतिम पन्ना अपने हाथों से लिख दिया, लेकिन जो बीच वाला पन्ना था वो जानते हैं कौन सा पन्ना था? वो जीवन का, कर्म का पन्ना था। लो, ये तुम अब इस पर लिखो, इस सादे बीच वाले पन्ने पर तुम गीत लिखो या गाली लिखो, ये तुम्हारे बस की बात है। ईश्वर ने छोड़ दिया। अब हम कर्म के कलम से इस बीच वाले मैंने जिन जीवन के पन्ने पर हम क्या लिखते हैं, ये हमारे बस की बात है। आप लिखिए, ईश्वर ने छोड़ दिया। हमारे जीवन में दुख है, किसका परिणाम है? भगवान देता है। हमारे कर्म ही हमको दुख देते हैं। एक व्यक्ति शराब पीता है, और मैं कहा भी था कि कर्म ही हमारे जीवन की पहचान है। अगर समाज हमको शराबी कहता है, क्यों कहता है भाई? हम शराब पीने का कर्म करते हैं, इसलिए समाज हमको शराबी कहता है, कर्म निकालवाया। एक व्यक्ति चोरी करता है, समाज चोर क्यों कहता है भाई? क्या वो मां के गर्भ से चोर पैदा होकर के आया? नहीं, हम चोरी करने का कर्म करते हैं, इसलिए समाज हमको चोर कहता है, हमारा कर्म कहलवाया। अगर समाज में हमारी जो भी पहचान है वो कर्मों के नाते है। अब इतना बढ़िया जीवन मिला है, हम इस जीवन रूपी पन्ने पर क्या लिख रहे हैं? गीत लिख रहे हैं कि गाली लिख रहे हैं? हम इस जीवन रूपी पन्ने पर भुनभुना रहे हैं कि गुनगुना रहे हैं? ये हमारे बस की बात है। हम जीवन में गुनगुनाते हैं कि भुनभुनाते हैं? हम जीवन रूपी पन्ने पर गीत लिख रहे हैं कि गाली लिख रहे हैं? क्या ईश्वर ने, क्या ये सब ईश्वर लिखेगा? ये हमारे बस की बात है। लेकिन बंधुओं, कोई कहता है कि जो भी कर्म होता है, क्या हम सारे कर्मों को नहीं जानते हैं? अच्छे और बुरे कर्मों को हम नहीं जानते हैं? हम जो भी कर्म करते हैं उन सारे कर्मों को हम जानते हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो। क्या एक चोर चोरी करता है तो वो नहीं जानता है कि मैं चोरी करता हूं? कबीर साहब ने कहा है, जान बूझ जो कपट करत है तेही असमंद न कोई, कहीं कबीर तेही मूढ़ को भला कौन विधि होई। कबीर साहब कहते हैं, इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं सारे कर्मों को जानते हैं, लेकिन मनुष्य के अलावा जो भी प्राणी है वो कर्म को जानता नहीं है, इसलिए उसके जीवन में पाप नहीं होता है। और मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके जीवन में पाप और पुण्य दोनों होता है। एक शेर है, किसी प्राणी को मार करके खा गया, वो नहीं जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि उसके पास जानने की शक्ति नहीं है, मनन करने की शक्ति नहीं है, विचार करने की शक्ति नहीं है, बुद्धि और विवेक नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास कर्म करने के लिए ईश्वर ने दे दिया है बुद्धि, विवेक, मन और मनन करने की शक्ति। इसलिए हमारे जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उसका पाप और पुण्य लगता है। और जो हमारे जीवन में सुख और दुख आता है, हमारे कर्मों का ही परिणाम है सुख और दुख। मैं कहा ना कि जो भी हम कर्म करते हैं हम जानते हैं। एक शराबी शराब पीता है, वो भी जानता है कि मैं शराब पीता हूं। कैसे कह सकता है कि मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं? एक व्यक्ति गुटखा खाता है, वो भी जानता है कि मैं गुटखा खा रहा हूं।
एक साधु है, अच्छे विचारों से चल रहा है, क्या वो नहीं जानता है कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं? सारे कर्मों को जानता है वो। बंधुओं, सुख और दुख देने वाला अगर हमारे जीवन में कोई है तो कोई ईश्वर और परमात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई शैतान नहीं है, वो हमारे कर्म ही है। एक उदाहरण से समझिए कैसे हमारे जीवन में सुख और दुख आता है। एक राजा था, उसने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया। राजा के पास कोई कमी तो है नहीं, बहुत बड़े बड़े फल के बाग थे। उन्होंने 3 वजीरों को, मंत्रियों को बुलाया और उसने तीनों को बड़ा बड़ा थैला दिया। तीनों मंत्रियों को बड़ा बड़ा थैला दिया और थैला दे करके कहा, थैला दे करके कहा कि ऐसा करो, ये थैला अपना अपना उठाओ और बाग में चले जाओ, फल के बाग में, और वहां से फल भर करके लाना। फल भर करके लाना। मंत्रियों ने अपना अपना थैला लिए और राजा के बाग में चले गए जहां फल था। पहला मंत्री क्या किया, थोड़ा मेहनत किया, बाग में गया और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पके पके फल बड़े से थैला में उभर लिया। जो दूसरा मंत्री था थोड़ा सा छोटे विचार का था, उसने सोचा इतना बड़ा राजा आदमी थैला खोल करके देखेगा, तो उसने कुछ कच्चे फल और कुछ अधपके फल ऊपर से रख लिया और 2-4 ठो बढ़िया बढ़िया मीठा फल रहे। मैंने मेहनत नहीं किया, थोड़ा मेहनत किया। जो तीसरा था वो बिल्कुल तुच्छ दिमाग का था, तुच्छ विचार का था। वो भी सोचा कि राजा थैला खोल करके देखेगा, तो उसने क्या किया, कुछ पेड़ की डालियां, कुछ सूखे पत्ते, कुछ घास फूस ऊपर से भर लिया और भर करके 2-4-5 ठो पक्के पक्के फल बढ़िया बढ़िया भर लिया। और जब तीनों का थैला भर गया, वो क्या किए, तीनों लेकर के चल दिए और जहां राजा का दरबार लगा था, जहां राजा बैठा था, अपना अपना थैला रख दिया। सचमुच राजा ने किसी के थैले को खोल करके देखा नहीं। वो अपने चौथे मंत्री को बुलाया और चौथे मंत्री से कहा, ऐसा करो, जिनका जिनका थैला है उनको उनको दे दो और अलग अलग कोठरियों में 1 महीने के लिए तीनों को बंद कर दो। उनके थैलों को दे दो और तीनों को अलग अलग कोठरी में डाल दो और तीनों को 1 महीने तक भोजन नहीं देना है। विचार कीजिएगा। अब जो पहला मंत्री था, जो सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया पका पका फल भरा था, वो तो रोजा 10-5 फल खाए और मस्त जो है एकदम मस्त जीवन जी रहा है वो। और वो एकदम मोटा ताजा, एकदम लाल हो गया वो। क्यों? क्योंकि फल खाने को मिले। अब बाहर रहता तो कोई काम करने को मिले, कोठरी में है, खाता था और प्रेम से सोता था, तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिले और आराम करने को मिले, तो फिर शक्ति तो क्षीण होगी नहीं, और वो खा पी करके एकदम मस्त हो गया। और जो दूसरा मंत्री था, वो जो कच्चा कच्चा फल भरा था, कुछ अधपका फल भरा था, वो खाता गया, मरा तो नहीं लेकिन एकदम दुबला पतला हो गया और बीमार पड़ गया 1 महीने के अंदर। और जो तीसरे नंबर का जो मंत्री था, जो घास, सूखे पत्ते, कुछ पेड़ की टहनियाँ सूखी और ऊपर से 2-4-5 फल भर लिया था, वो 2-4 दिन फल क्या 2-4 दिन खाया और खाने के बाद तो कुछ मिला नहीं, 2-4-5 दिन भूखे रहा और 1 हफ्ता 10 दिन में वो मर गया। अब बताइए, जो मर गया उसको किसने मारा? राजा ने मारा, ईश्वर ने मारा, परमात्मा और खुदा ने मारा? कौन मारा? उसके कर्म ने मारा। और जो बीमार पड़ गया उसको बीमार और दुबला और पतला कौन किया? उसके कर्म ने किया। और जो ताजा मोटा तगड़ा एकदम स्वस्थ होकर के निकला 1 महीने में, उसको स्वस्थ कौन किया?
उसके कर्म ने किया। बंधुओं, ऐसे ही भी हमारे भी जीवन में अगर सुख और दुख आता है, वो कौन देता है? कर्म कौन कराता है? कोई नहीं, स्वतंत्र है। मैं कहा ना, बिचला जो पन्ना है बिल्कुल कोरा है, सादा है। अपने कर्म की कलम से लिखिए। मैंने अब कर्म रूपी पन्ने पर लिखिए। कलम क्या है? बुद्धि, विवेक, मन और मनन करने की शक्ति, ये कलम है। इससे सोच विचार करके अपने जीवन रूपी बीच वाले पन्ने पर लिखिए। कोई कर्म कराने वाला नहीं। लेकिन हम कहते क्या है? हम कौन करने वाले हैं? होई हैं सोई राम रुचि राखा। अरे ऊपर वाला है, जो कराता है वही कराता है। हम कौन है? हम तो कठपुतली हैं। लेकिन आप कठपुतली नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा है, ये दोहा गोस्वामी जी के ही है, होई हैं सोई राम रुचि राखा, अब बिनु हरि कृपा तीर्ण नहीं डोला। ये गोस्वामी जी के कलम से लिखी गई है। लेकिन जब थोड़ी साधना प्रबल हुई और थोड़ा कबीर साहब के विचारों में वो ढले और थोड़ा सा समझ बूझ बढ़ा, तो उन्होंने अब क्या लिखा अपने ही कलम से? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई सो तसफल चाखा। किसने कहा? अब वहां नहीं है कि होई है सोई राम रुचि राखा। अब कर्म प्रधान पर आ गए कि देखो भाई, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसके जीवन में सुख और दुख आएगा। और जब और आगे बढ़े, थोड़ा और समझ बूझ आया और पूर्ण रूप से कबीर साहब के विचारों में ढले, तो फिर उन्होंने कलम चलाया और क्या लिखा? काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आ गए कबीर वाणी पर, आ गए कबीर विचार पर, आ गए गोस्वामी जी कि कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई सुख दुख कर देने वाला तुमको नहीं। और निज कृत, स्वयं का किया हुआ कर्म, कृत भोग सब भ्राता, सबको भोगना पड़ता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, आपन कर्मन मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धौ कैसे, जो इगो कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिले लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दिन्हा, जो सीता रघुनाथ विवाही, पल एक संचन तीन्हा। तीन लोक के कर्ता कहिए, बाली बधेव बरियाई, एक समय ऐसी बनियाई उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छुपायो, किन्हो करी कपिक स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भय हरि ठूठा। कर्म से कोई बचने वाला नहीं। इसलिए कर्म सुधार सबसे बड़ा, ये धरती तल का सबसे बड़ी अगर कोई साधना है तो कर्म सुधार ही है। आखिर हम ज्ञान है, भक्ति है, विचार है, विवेक है, इसका प्रयोग कहाँ है? किस लिए है? ताकि हमारा कर्म सुधरे, और इसका कोई काम नहीं है। भक्ति और कर्म के, भक्ति और ज्ञान के जो तट हैं, इसके बीच से कर्म रूपी नदी बहती है, तब जाकर के उस संयमित नदी बहती है। अगर हमारे जीवन में अगर भक्ति है, ज्ञान है, इसलिए है कि हमारा जो कर्म है वो संयमित हो, संयमित हो, क्योंकि कर्म ही हमको सुख और दुख देने वाला है। कर्म से ही हम सुख और दुख को पाते हैं। इसलिए आपन कर्म न मेटो जाई, अपना कर्म मिटता नहीं है। कर्म का लिखा मिटी धौ कैसे, जो युग कोटि सिराई। कबीर साहब कहते हैं, करोड़ों युग अगर आ जाए तो भी कर्म का लिखा हुआ मिटेगा नहीं, तुमको भुगतना पड़ेगा। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो। देखो सतानंद जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, ये तीनों मूर्धन्य ऋषि मिल करके राम और सीता जी के लगन को शोधे थे, लेकिन जीवन में सुख नहीं मिला। सीता जी रावण के यहाँ चली गईं और राम जी वन वन भटकते रह गए 14 वर्ष। कितना दुख मिला। इसलिए कर्म छोड़ेगा नहीं।
कर्म बहुत ही सोच समझ करके करना पड़ेगा हमको। इसलिए कर्म की सुधार, इसीलिए ये सत्संग है, साधना है, भजन है, और इसीलिए हमें ये जीवन भी मिला है। कबीर साहब ने कहा है मरना तो है ही है, मरना है, इस शरीर का क्या उपयोग है? इसका उपयोग है अच्छे कर्म और साधना। कबीर साहब कहते हैं मरी हो रे तन का ले करी हो, प्राण छुटे बाहर ले डरी हो, काया बिगुरचन अन बन भांति, कोई जा रे कोई गाड़े माटी, हिंदू ले जा रे तुर्क ले गाड़े, ए विधि अंत दुनों घर छाड़े, कर्म बिना नर हुई है कैसा, बाट माज गोबरा जैसा, कहीं कबीर पाछे पछतई हो। कब पछतई हो? या घर से जब वा घर जी। क्या ये घर छूटेगा नहीं? क्या इस घर से हमको उस घर नहीं जाना पड़ेगा? कौन सा घर? एक दो घर चार है, घर चार प्रकार का है, मैं बता देता हूँ। कबीर साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियतलक आप ठौर कर मुँह कहाँ घर तेरा। जब मरना है, मरना सबको है, जो आए हैं सो जाएंगे, मरेंगे सब, जो उगे सो आंथवे, अब फूले सो कुम्हिलाए, आ जो चूने सो ढई परे, आ जन्मे सो मर जाए। कबीर साहब ने कहा है। तो जन्मना है तो मरना है, जो जन्मे सो मर जाए। तो मैं कह रहा था कि कहीं कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। कौन सा घर भाई? चार प्रकार का घर होता है, चार प्रकार का घर होता है। देखिए वो चार प्रकार का घर कौन कौन सा है। एक घर वह है जिस घर में हम लोग रहते हैं। वो घर किसका होता है? ईंट का, पत्थर का, मिट्टी का, सीमेंट का, बालू का, सरिया का, लकड़ी का, उसमें केवाड़ी, दरवाजा, चौखट, फाटक सब लगा रहता है। सबके पास है। हम लोग यहाँ जाएंगे तो अपने अपने घर चले जाएंगे। मरने के बाद वो घर छूट जाएगा। छूटेगा कि नहीं छूटेगा? मरने के बाद वो घर छूट जाएगा। तो एक नंबर वाला ये घर हो गया। दूसरा घर कौन सा है? दूसरा घर ये शरीर है जिसमें मैं रहता हूं। मैं माने आत्मा, जीव। ये भी घर छूटेगा। ये दो नंबर वाला घर भी छूटेगा। दो नंबर वाला घर भी छूटेगा। जिस घर में ये शरीर रहता है वो भी घर छूटेगा, और ये शरीर रूपी घर भी छूटेगा। अब तीसरा नंबर का घर कौन सा है? जिसके लिए हम मनुष्य शरीर पाए हैं। किस लिए पाए हैं? ये अंतिम शरीर है। किस लिए शरीर पाए हैं? मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, अपना उद्धार और अपना कल्याण के लिए। इसी जीवन में, इसी शरीर में तो होगा, दूसरे शरीर में तो नहीं होगा। गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, हाथी, घोड़ा हम पाल लेंगे, क्या उस शरीर से हम अपना उद्धार कर पाएंगे? नहीं। तो मोक्ष रूपी, मुक्ति रूपी, स्वर्ग कह लीजिए, स्वरूप स्थिति कह लीजिए। मरने के बाद अगर साधना किए, सत्संग किए, ध्यान किए, भजन किए, तो ये शरीर छूटेगा। तो तीसरे रूपे घर में हम सदा सदा के लिए चले जाएंगे, और सदा सदा के लिए सुख और शांति हमें उपलब्ध हो जाएगी। उसी के लिए शरीर है, उसी के लिए सत्संग है, उसी के लिए ध्यान और साधना है, उसी के लिए तो हम लोग कर रहे हैं। भले कोई पाखंड ही करता है, वो जाकर के गंगा में नहाता है, किस लिए? वैकुंठ जाने के लिए। भले जाए या न जाए। त्रिवेणी में अभी कुंभ लगेगा, करोड़ों के लोग संख्या में लोग आएंगे। किस लिए? हम गंगा जी में नहा करके सारे पाप को धुल करके सदा सदा के लिए स्वर्ग चले जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो बंधुओं, चाहे पाखंड से कहिए, चाहे वास्तविकता से कहिए, ये शरीर जो मिला है, ये मुक्ति रूपी घर में जाने के लिए मिला है। वही 3 नंबर का घर है, तीसरे नंबर का। और चौथा घर कौन सा है? अगर हम मुक्ति का काम नहीं किए और केवल पाप कर्म किए और साधना और ध्यान नहीं किए, तो कहां से आए हैं? जहां से आए हैं वो भी एक घर है। किस घर से आए हैं? कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरा, सुअर, गधा,
इसी जोनी से तो निकल करके आए हैं। जो जीव उसमें है वही जीव में हम में भी है। वो भी एक दिन मनुष्य था, साधना और ध्यान और भजन नहीं किया तो कर्म के अनुसार कोई सुअर बना है, कोई भेड़ा बना है, कोई गधा बना है, कोई हाथी बना है, कोई चींटी बना है, कोई मेढक बना है, कोई मछली बना है, कोई भेड़ बना है, कोई बकरा बना है, कोई मुर्गा बना है, जिसके गर्दन पर छुरी और कत्ल हो रहा है। वो भी तो एक घर है। तो मरने के बाद अगर तीसरा घर नहीं मिला तो चौथे नंबर का घर जरूर मिलेगा। वो है 84 लाख योनि वाला घर, जहाँ से हम आए हैं। तो ये 4 नंबर का, 4 प्रकार का ये घर है। अब मनुष्य जीवन पा करके आप विचार करिए कि हमें किस घर में जाना है। चौथे 2 तो घर छूटेगा, वो तो आपका नहीं है। ये शरीर, जो शरीर जिस घर में रहता है वो झूठा घर है, वो आपका नहीं है। लेकिन जो 3 नंबर और 4 नंबर वाला घर है, उस पर आप विचार करिए कि हम कौन सा कर्म करें कि हम 3 नंबर वाले घर में हम जाएं। इसी के लिए ये जीवन रूपी पन्ना मिला हुआ है। इस पन्ने पर आप लिखिए मुक्ति, मुक्ति लिखिए, मुक्ति। अरे मरने के बाद तो सब स्वर्ग जाते हैं, गुरुजी भी कह रहे थे। एक कसाई भी जीवन भर कत्ल करता है, मरने के बाद वो भी स्वर्ग जाता है। जब मरता है तो उसके बेटा भतीजा जा करके प्रेस में जाता है, एक पर्ची छपवाता है कि हमारे पिताजी का, चाचा जी का स्वर्गवास हो गया। भले जीवन भर वो कत्ल किया और कसाई का काम किया हो, जीवन भर बेविचार किया हो, जीवन भर चोरी किया हो, भ्रष्टाचार किया हो, वो भी मरेगा तो उसके परिजन लिखेंगे कि हमारे दादाजी का, बाबा जी का, काका जी का स्वर्गवास हो गया। तो मरने के बाद सब कागज में स्वर्ग जाते हैं, सब कागज में स्वर्ग जाते हैं। लेकिन बंधुओं, जीते जी स्वर्ग। जियत जानो जियत बूझो, जियत मुक्ति निवासा, अब मुए मुक्ति कहे गुरलो भी झूठा दे विश्वासा। जियत जानो, जीते जी जानो कि स्वर्ग क्या है। जीते जी अनुभव करो तब मिलेगा। कोई बच्चा अगर साल भर पढ़ेगा तभी वो परीक्षा में पास होगा। अगर नहीं पढ़ेगा, नहीं लिखेगा तो परीक्षा में बैठने से वो पास नहीं होगा। उसी तरीके से जीवन में अगर मुक्ति रूपी कर्म करेंगे तब हमें मरने के बाद मुक्ति मिलेगा, और नहीं तो मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगा। जीते जी ये काम करना पड़ेगा। तो जियत जानो जियत बूझो, जियत मुक्ति निवासा, अब मुए मुक्ति कहे गुरलो भी झूठा दे विश्वासा। बहुत गुरु लोग पढ़े हुए हैं। किसी ने कहा है, कैसे गुरु लोग हैं? कान में कहे कुर, तू चेला मैं गुर। मैंने गुरु कान में कहे कुर, तू चेला मैं गुर, रुपया धोती धन दौलत धर, तर चाहे मर। कोई मतलब नहीं है, हमको तो रुपया पैसा दक्षिणा से मतलब है। तो वैसे गुरु से काम बनने वाला नहीं है। हमें सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए, जिनके जीवन में त्याग है, वैराग है, तपस्या है, साधना है, भजन है, मुक्ति रूपी पथ पर वो चल रहा है। उस गुरु की आवश्यकता है। ऐसे गुरु के शरण में जाएंगे तब हमारा उद्धार और कल्याण होगा। तो मैं कह रहा था कि कबीर साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा। ए बंदे, बंदे आप कहेंगे कि बंदे क्यों कबीर साहब कहते हैं? हमारे शरीर में बंधन कहाँ है? लेकिन बंधुओं, बंधन कहते हैं गुलामी को। हम गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? इंद्रियों के और माया के गुलाम हैं। बाहर का बंधन दिखता है, भीतर का बंधन नहीं दिखता है। कोई गाय है, कोई सुगा है, कोई बंदर है, कोई शेर है, कोई हाथी है, उसके शरीर में देखो बंधन है। शेर एक पिंजड़े में बंद है, गाय एक रस्सी में बंधी है, वो सब बंधन दिखता है क्योंकि बाहर का बंधन है। और बाहर का बंधन जो बंधता है, विचित्र बात है, स्वयं नहीं बनाता है और न स्वयं उस बंधन में बंधता है। क्या जिस रस्सी में गाय बंधी है, क्या उस रस्सी को गाय ने बनाया है? क्या रस्सी को बनाया है? नहीं। क्या स्वयं गाय अपने गले में उस रस्सी को डाली है? क्या नहीं डाली है। लेकिन जो मनुष्य का बंधन है, मनुष्य स्वयं बनाता है और स्वयं उसमें बंधता है, लेकिन उसका बंधन दिखता नहीं है।
इसलिए कबीर साहब बंदे कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, इस बंधन से आप अपना छुटकारा पालो। लेकिन दिखता क्यों नहीं है, हमारा बंधन क्यों नहीं दिखता है? ये कितना सुंदर कबीर साहब उदाहरण देखते हैं। बिनु रसरी कर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख, दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। कितनी आंख खोलने वाली बात है। कबीर साहब कहते हैं देखो तुम्हारा बंधन क्यों नहीं दिखता है। बिनु रसरी, तुम्हारा बंधन कैसा है? अरे गाय के गले में रस्सी वाला बंधन है, तुम्हारा बंधन कैसा है? बिनु रसरी, बिना रस्सी का बंधन है। अगर मने गला, सकलो मने सभी का, जितने मनुष्य हैं सकलो मने सभी का गला जो है बंधा है। बिनु रसरी गर सकलो बंधा, और कैसा है? तासो बंधा अलेख। अलेख का मतलब जो देखने में न आए, लखने में न आए, उसको हम अलेख कहते हैं। हमारा बंधन कैसा है? अलेख है, लेकिन दिखता क्यों नहीं है? सुंदर उदाहरण लीजिए। दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, अंधे व्यक्ति के हाथ में दर्पण दे दो जिसमें चेहरा देखते हैं सब लोग के घर पर है। उस दर्पण को अंधे व्यक्ति के हाथ में दे दो और उस अंधे व्यक्ति से कहो कि इस दर्पण में अपना चेहरा देखो, तो क्या वो अंधा व्यक्ति उस अपने चेहरे को उस दर्पण में देख पाएगा? क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि उसके पास दर्पण भी है, चेहरा भी है, तो क्यों नहीं देखेगा भाई? इसलिए नहीं देखेगा कि उसके पास देखने का साधन ही नहीं है, आंख नहीं है। उसी तरीके से हमारे पास भी बंधन है, लेकिन हमारे पास देखने की आंख नहीं है। अरे बाहर का बंधन बाहर वाली आंख से दिखेगा, लेकिन हम बाहर वाली आंख को सदा खोले रहते हैं, तीसरी आंख ज्ञान की आंख कहां खोलते हैं? बाहर की आंख क्या है, भीतर की आंख क्या है? ज्ञान की आंख क्या है? बाहर की आंख कैमरा है, ये कैमरा, और भीतर की आंख क्या है? एक्सरे मशीन। इस कैमरे से हम क्या देखते हैं? क्या ये फोटो खींचेगा हमारा आंख कैसा है, हमारा नाक कैसा है, हमारा चेहरा कैसा है, हमारा रंग कैसा है, हमारा शरीर मोटा है कि पतला है? ये खींचेगा। लेकिन बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बस चंद मिनट में अपनी बात में समाप्त करता हूं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि हमारे पास दो आंख है, एक बाहर की आंख, एक ज्ञान की भीतर की आंख। जो बाहर की आंख है वो कैमरा है, और जो भीतर की आंख है वो एक्सरे मशीन है। जो कैमरा है वो बाहर का चित्र लेता है, लेकिन उसी स्थान पर अगर एक्सरे मशीन लगा दें तो न वो आंख का फोटो खींचेगा, न नाक का, न कान का, न चेहरे का, न सुंदरता का, वो न फोटो नहीं खींचेगा। जो वास्तविक चीज़ हमारे अंदर क्या है, हमारी हड्डी है, फेफड़ा है, आंत है, लीवर है, इसका जो अंदर में जो हमें बाहर की आंख से नहीं दिखाई देता है वो कैमरे मशीन से दिख जाता है। इसीलिए अगर हमें जो ज्ञान की आंख है वो एक्सरे मशीन है, इसीलिए हमें अपना बंधन दिखता नहीं है। हमें अपना बंधन देखने के लिए हमें एक्सरे मशीन जैसा ज्ञान की आंख चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों के सब निवेदन कर रहा था कि जो भी हमारे जीवन में सुख और दुख है वो हमको कर्म ही हम देते हैं। कोई ईश्वर और परमात्मा, कोई शैतान दुख देने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने कर्मों का सुधार करें, इसीलिए ये जीवन, ये मनुष्य तन मिला।